हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अफेयर द सीरीज़, जो कि थाई जेल सीरीज़ है, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। तो इस सीरीज़ के जो दो वुमेन लीड है, एक का नाम वॉन है तो दूसरे का नाम पेंग है। और इस सीरीज़ का जो स्टोरी है, दो लड़कियाँ जो कि बचपन से ही साथ बड़ी हुई हैं और बेस्ट फ्रेंड थी, तो उन दोनों की ही ये लव स्टोरी है। तो सीरीज़ के पहले सीन में ही हमें काफ़ी ही ज़्यादा हॉट सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर वॉन और पेंग रोमांस कर रहे थे और एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। तभी पेंग वॉन को पुश करती है पीछे और कहती है, मुझे ये सब नहीं करना है। तभी वॉन कहती है, पर मुझे तो करना है ना। तभी पेंग कहती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं करना है, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है और इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये सब बात सुनने के बाद भी वॉन खुद को रोकती ही नहीं है और पेंग को फिर से किस करने लगती है और वो सीधे ले जाकर सोफे पर उसको पुश करती है। तो इसके बाद पेंग कहती है, मुझे ये सब नहीं करना है। तभी वॉन कहती है, मैंने तुम्हें कब कहा कुछ करने के लिए, तुम बस लेटे रहो, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगी। तभी फेंग कहती है, वॉन बस करो, इतनी सेल्फिश होना बंद करो और तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सुनते ही वॉन कहती है, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तुमने कहा था अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं जो भी चाहूँगी वो कर सकती हूँ और तुम्हें मैं जो भी मांगूंगी तुम मुझे देने वाली हो। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। ये कहते ही वॉन फिर से शुरू हो जाते हैं और सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है पेंग का एक खुद का म्यूजिक बैंड है, जो कि कंपटीशन में सबसे फर्स्ट आई है। तभी वहाँ पर वॉन आकर उसे कंग्रेचुलेशंस कहता है। पेंग ये सुनते ही वॉन से कहती है, मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो, तुमने जो कंपटीशन में हिस्सा लिया उसका तैयारी कैसे चल रही है। तभी वॉन भी कहती है, मेरी बात छोड़ो, तुम तो फर्स्ट आई हो तो तुम्हारी बात करते हैं। ये सब सुन के फेंग कहते हैं, लाइफ में थोड़ा सीरियस होना सीखो, इस तरह से कब तक चलने वाला है। तभी वॉन कहती है, तुम्हारी तरह हर कोई रिच घर की बेटी तो है नहीं, मैं तो एक सर्वेंट की बेटी हूँ ना। फेंग ये सारी बातें सुनकर कहती है, इस तरह से कंपेयर करना बंद करो और थोड़ी सी सीरियस हो जाओ। अगले सीन में पेंग और वॉन अपने पेरेंट्स के पास पहुंचते हैं, जहां पर पेंग सीधे जाकर अपने डैड के गोदी में बैठ जाती है। तभी उसके डैड कहते हैं, तुम फर्स्ट आई हो तो क्या कोई पार्टी रखे, तुम जो भी कहोगे वही खाना बनाया जाएगा। तभी फेंग कहती है, मैं तो हमेशा फर्स्ट ही आती हूँ, अब कितने पार्टी देंगे। वैसे हमें इसी सीन में ही पता चलता है वॉन की जो मॉम है वो इसी घर की ही सर्वेंट है। उसके बाद वॉन की मॉम पेंग से कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी पेंग कहती है, थैंक यू आंटी, आपने मेरी हर बात में मदद की है, आपने मुझे बड़े अच्छे से पाला है, आप नहीं होती तो पता नहीं मेरी क्या होता, क्योंकि मेरी मॉम को तो अच्छे से एक भी बोलना नहीं आता, आपको तो सब कुछ आती है। और ये सब सुनते ही फेंग की मॉम नाराज़ होने की थोड़ी सी एक्टिंग करती है। तभी फेंग उसके पास जाती है और कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी मॉम। इसके बाद फेंग कहती है, वॉन प्लीज़ जेलस मत होना। तो वॉन की मॉम कहती है, वॉन क्यों जेलस होने लगी, क्योंकि जेलस होने के लिए भी कंपेयर की ज़रूरत होती है और तुम्हारा और इसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है। ये तो किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर किसी चीज़ में हो, तो फिर ये तुम्हारे साथ कंपेयर कैसे कर सकती है। ये सारी बातें सुनते ही पेंग की मॉम कहती है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं, जहाँ पर पेंग कुछ भी नहीं कर सकती है। उन सारी चीज़ों में वॉन कितनी अच्छी है। हमें हमेशा हमारे बच्चों को उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें कहकर उन्हें बुरा फील कराना चाहिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, अपना अपना स्ट्रेंथ सभी का होता है, तो आप प्लीज़ इस तरह की बातें मत कहिए। तो इस सीन से साफ पता चल जाता है वॉन की जो मॉम है वॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कहती और हमेशा भला बुरा ही सुनाती रहती है और हमेशा पेंग के साथ कंपेयर ही करती रहती है। अगले सीन में हमें रात दिखाया जाता है, जहाँ पर पेंग वॉन को हर जगह ढूंढ रही होती है, पर वॉन जाकर गार्डन में तारे देख रही थी। तभी पेंग वहाँ पर पहुँचती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वॉन पीछे मुड़ती है और वो पेंग से टकरा जाती है और दोनों ही नीचे गिर पड़ते हैं। तभी वॉन पेंग को उठाती है और पूछती है, क्या तुम्हें चोट लगी। तो पेंग भी कहती है, ऑफ कोर्स मुझे चोट लगी, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वॉन कहती है, मैं तो बस नॉर्थ ईस्ट देख रही थी। तभी वो कहती है, मैं जेमिनी को देख रही थी, जो कि क्लियर नज़र आ रहे थे।
तभी पेंग कहती है ये जेमिनी क्या है। तभी वॉन जेमिनी के बारे में बताते हुए कहती है दरअसल वो दोनों लवर है। वैसे हिस्ट्री में कहा गया है ये दोनों सिबलिंग्स है, मतलब उन दोनों का खून का रिश्ता है। मुझे उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता अगर खून का रिश्ता है तो एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही पेंग कहते हैं तुम इस तरह के बातों पर क्यों बिलीव करती हो, और वैसे भी जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं दे सकता और जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में हम यकीन क्यों करें। वैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जेमिनी मतलब दोनों ट्विंस है और वो आपस में प्यार करते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा पसंद तो नहीं आया, लेकिन जो स्टोरी है मैं बस वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वॉन पेंग से कहने लगती है ये टीनेज लाइफ कितनी ज़्यादा टेंशन भरा है, और वो उससे ये बताती है उसकी मॉम किस तरह से उसकी और पेंग की हमेशा कंपेयर करती रहती है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे समझ में नहीं आता उसकी मॉम उसको पसंद क्यों नहीं करती। ये बात सुनते ही पेंग कहती है तुम्हारी मॉम इसीलिए ऐसा करती है क्योंकि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। अगर तुम हर किसी में अच्छा करने लगोगे वो भी कंपेयर करना छोड़ देंगी और तुम्हें अच्छे से समझेंगी। तभी वॉन पेंग से कहती है पेंग प्लीज़ मेरे साथ नीचे लेट जाओ। उसके बाद वो पेंग से कहती है अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर पेंग कहती है अगर मैं नहीं रहूँगी तो क्या होगा। तो वॉन कहती है इसी बात का तो मुझे डर लगता है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी हम दोनों अलग हो जाएंगे तो अकेली मैं तो क्या करूँगी। तो इसीलिए तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करो जहाँ पर मैं अकेली ना रहूँ। तो फिर ऐसा करो तुम मेरे लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढो। वॉन की ये सारी बातें सुनते ही पेंग कहती है तो फिर ठीक है किसी को तुम्हारे लिए ढूंढते हैं। अगले सीन में पेंग और वॉन एक आर्ट गैलरी में पहुंचते हैं। जहां पहुंचते ही वॉन पेंग से कहते हैं तुम मुझे यहां पर क्यों लाए हो, मुझे यहां पर ये पिक्चर देखकर मुझे करना क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सुनते ही पेंग कहती है अरे तुम मेरी बात तो सुनो। दरअसल बात यह है यहाँ पर जो लड़के आते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं और जिनको आर्ट पसंद होता है ना उनका थिंकिंग थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम किसी लड़के से यहाँ पर मिलो। तभी वहाँ पर उन दोनों को एक टॉल और हैंडसम लड़का दिखता है। उसे देखते ही फेंग वॉन से कहने लगती है मैंने कहा था ना वहाँ पर देखो कितना टॉल है और हैंडसम है, मुझे तो लगता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच भी होगा। तभी उसको एक फ़ोन कॉल आता है। फेंग फ़ोन पे ही पूछती है तुम कहाँ पर हो। दरअसल उसको एक लड़के का कॉल आया होता है जिसका नाम फ्रैंक था। तो ये देखते ही वॉन कहती है फ्रैंक का कॉल था। वॉन ने इतने ज़ोरों से कहा था, वो जो टॉल लड़का पीछे खड़ा था वो मुड़ के उन दोनों की तरफ देखता है। फ्रैंक तभी भी फ़ोन पे बात कर रहा था और वो फ्रैंक को कहता है तुम थाईलैंड पे हो। तो उस तरफ से फ्रैंक कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ, कुछ सरप्राइज़ है। और उसी वक्त दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वॉन का रिबन वहाँ नीचे गिर जाता है और वो टॉल लड़का जो कि वहाँ पर खड़ा था वो जाकर उसे उठाता है। उसके बाद वॉन और पेंग बाहर आ जाते हैं। तभी भी पेंग फ्रैंक से बात कर रहा था और ये बात देखकर वॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी हमें पता चलता है जो फ्रैंक नाम का बंदा है वो पेंग के घर में ही आकर बैठा हुआ था। तभी पेंग वॉन से कहता है चलो घर चलते हैं। ये सुनते ही वॉन गुस्सा करके कहती है क्यों, क्या हुआ, तुम उससे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो, तुम्हें उससे मिलने के लिए इतनी जल्दी क्यों है। तभी फेंग वॉन को कहती है अरे नहीं, मुझे उससे मिलने के लिए जल्दी नहीं है, मुझे उसका गिफ्ट से मतलब है। तभी वॉन कहती है जब देखो वो तुम्हारा दिल जीतने की ही कोशिश में लगा रहता है। तभी फेंग कहती है तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। वॉन कहती है वो जब देखो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है। ये सुनकर फेंग कहती है अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता है ना उसे मैं बचपन से जानती हूँ, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी वॉन कहती है वही तो मैं भी कह रही हूँ, वो बचपन से ही तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हारे आसपास इतना जो घूमता है वो क्या तुम्हें अगर गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। तभी फेंग कहती है इस तरह की नॉनसेंस बातें करना बंद करो, देखो अभी तुम बाहर जाकर मेरी इंतज़ार करो, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम पर चली जाती है। तभी वहाँ पर वो टॉल लड़का आ जाता है और वो वॉन को अपना इंट्रोड्यूस देता है, मेरा नाम एक है और तुम्हारा नाम क्या है। तभी वॉन बताती है मेरा नाम वॉन है। तभी वो लड़का वॉन का फ़ोन नंबर मांगने की कोशिश करता है और वॉन भी उसे अपना फ़ोन नंबर दे देती है। और ये सब पीछे से पेंग देख रही थी और यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।